गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे एसएसटी का चैप्टर 3 द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। इससे पहले 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। कंटेंट ये थे, हमने कहा था इंडिया के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, ऊपर से लेकर नीचे सारे स्टेट्स के बारे में, सारे कैपिटल्स के बारे में, मॉनसून के बारे में, हर एक स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कहाँ पर कौन सी चीज़ होती है, कैसे इंडियन फिजिकल डिवीजन हुआ है, पॉलिटिकल कैसे डिवाइड हुआ है। इंडिया एंड इट्स नेबर्स पढ़ चुके थे पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर फिजिकल डिवीजन था, इसमें 6 तरह से द नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ चुके थे। अब तीसरा चैप्टर है द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, जो नॉर्दर्न माउंटेन से नीचे का हिस्सा रहता है। जैसे कि आप इंडिया का मैप देख सकते हैं, ये वाला चैप्टर हम पढ़ चुके थे चैप्टर 1। फिर इसमें सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, इस सारे कंटेंट की आप आराम से जो है पढ़ सकते हैं एसएसटी को डीपली। जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है उन्हें सारे टॉपिक्स आने चाहिए एसएसटी के। जैसे कि हमने पढ़ा था फिजिकल डिवीजन, इंडिया को जो है, इंडिया का जो आपको दिख रहा होगा मैप कि इंडिया को किस तरह से हमने फिजिकल डिवीजन किया है, याद रखने के लिए। द नॉर्दर्न माउंटेन्स थे ऊपर की तरफ, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स जो होते हैं, उसके नीचे द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स थे। यही चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, बाकी के यही वाला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। डिटेल में पढ़ेंगे पूरी इंडिया को, ऊपर से लेके नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक, हर डिटेल में इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने चैप्टर है 3 द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले वाले दूसरे चैप्टर में हमने ऊपर की हिमालय रेंज थी, ये जो हमने पढ़ा था, नॉर्थ से लेके, नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ, और ये सारा नॉर्थ ईस्ट तक पूरा हमने कवर कर लिया था, जो कि हमने डिवाइड किया था। अब हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। ये जो है, और ये बना किससे है, जो गंगोत्री और यमुनोत्री से, गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र बह रही हैं इधर से, उनकी जो है वो पहाड़ों को काटते हुए आ रही हैं। तो उनकी जो रेत है पहाड़ों की, वो जो है कहाँ आ गई है, नीचे की तरफ आ गई है हिमालय से। तो वो तराई रीजन भी उसे बोलते हैं, बहुत फर्टाइल लैंड है। इसी के बारे में हम जो आज डिटेल में पढ़ेंगे। द प्लेन्स आर द लार्ज एरियाज एंड फ्लैट। प्लेन्स होते क्या हैं, सपाट जमीन को कहते हैं। आर एरिया ऑफ फ्लैट एंड लेवल लैंड। द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द हिमालय। हिमालय के साउथ में है, क्योंकि नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ डायरेक्शन नीचे होती है, तो हिमालय से नीचे है। दीज प्लेन स्ट्रेचिंग फ्रॉम पंजाब इन द नॉर्थ वेस्ट टू असम। कहाँ से कहाँ तक है ये वाला हिस्सा, पंजाब से लेके ये एरिया है, यहाँ से लेके असम तक जो है ये एरिया आपको दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ये फर्टाइल लैंड ये है। मैप शोइंग द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। पंजाब से नॉर्थ वेस्ट, पंजाब से लेके असम तक है, नॉर्थ ईस्ट तक, आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट फर्टाइल इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर कल्टीवेशन हम कर सकते हैं। द रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस। हिमालय से जो नदियाँ बहती हैं, फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। दीज रिवर्स ब्रिंग देम सिल्ट। तो नॉर्दर्न प्लेन से ऊपर से होती आती हैं और पहाड़ों को काटते हुए सिल्ट को लेके आते हैं, सैंड को लेके आती हैं अपने साथ। मिनरल्स एंड स्टोन्स उनके साथ आते हैं फ्रॉम द माउंटेन से, एंड डिपोजिट देम ऑन द बैंक्स। और नदियों के किनारे पे वो जो उस मिट्टी को क्या होता है, इकट्ठी होती रहती है। फाइनली ग्रेडेड सॉइल डिपोजिट बाय द रिवर्स इज कॉल्ड एलुवियम। उसे हम एलुवियम कहते हैं उस सॉइल को। एंड इज़ वेरी फर्टाइल, बहुत फर्टाइल है। गुड फॉर क्रॉप्स, फसलों के लिए बहुत अच्छी है वो मिट्टी। द perennial rivers that flows through the northern plains include the सतलज। कौन कौन सी रिवर्स हैं जो मिट्टी ऊपर से लेके आती हैं, सतलज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। एंड द ट्रिब्यूटरीज, और उसकी जो, और ये बट गई हैं ना और भी नदियों में, वो भी। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन द प्लेन। थस द प्लेन्स आर द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड रीजन इन द कंट्री। इसीलिए ऊपर की तरफ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको पाई जाती है, क्योंकि यूपी, पंजाब, असम, यहाँ पे जो इस एरिया में बिहार है, पटना है, ये एरिया फर्टाइल लैंड का है, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा क्रॉप होती है और यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें द ग्रेट रिवर बेसिन। क्योंकि प्लेन जो बने हैं वो रिवर्स की वजह से बचे हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तीन इंपॉर्टेंट रिवर है जिसकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है वो बना है। द गंगा की वजह से, ब्रह्मपुत्र की वजह से और सतलज की वजह से, जो कि फ्लो हो रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन से। द एरिया थ्रू विच दे फ्लो इज कॉल्ड अ बेसिन। यहाँ से उस एरिया को, जहाँ से ये फ्लो हो रहे हैं, उसको बेसिन कहते हैं। अब बेसिन इन एन एरिया, वो एक एरिया होता है वाटर्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। देयरफॉर द नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 बेसिन। इसलिए नॉर्थ की जो रिवर हैं वो 3 बेसिन में डिवाइड हैं। सतलज बेसिन, द सतलज बेसिन इन द वेस्ट साइड में सतलज, द गंगा बेसिन इन द मिडल एंड द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट साइड में। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं द सतलज बेसिन के बारे में। जैसे कि यहाँ आपको एक डायग्राम दिख रहा है, सतलज रिवर वैली इन तिब्बत बिफोर एंटरिंग इंडिया। तिब्बत से इंडिया में किस तरह से नदी एंटर कर रही है इंडिया के अंदर, देख सकते हैं आप। इस
इमेज में देखिए, द वेस्टर्न मोस्ट यानी कि पंजाब की तरफ से द पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेस इज वाटर्ड बाय द रिवर सतलज। उधर का जो नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है वो सतलज बेसिन की वजह से बना हुआ है। पहाड़ से मिट्टियाँ नीचे आई है कट कट के, तो वो जो मिट्टी इकट्ठी होती गई, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए इसमें देख सकते हैं, ये मिट्टी इकट्ठी हो रही है पहाड़ों से कट कट के नदियों के सहारे, ठीक है। और ये क्या होता है, फर्टाइल लैंड होती है रिवर सतलज के द्वारा, और उसकी जो और भी नदियाँ उससे मिल मिल के बनी हैं कट कट के, इट्स ट्रिब्यूटरी के द्वारा। इट्स ऑरिजिनेट्स कहाँ से होती है सतलज? तिब्बत से। द रिवर सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी एंड रिवर ब्यास नदी उसमें से निकलती है, फ्लो अक्रॉस पंजाब एंड हरियाणा। सतलज से ट्रिब्यूटरी एक निकलती है, यानी कि सतलज नदी जा रही थी उसमें से कटी, जिसको हमने ब्यास नाम दिया, फ्लोस अक्रॉस द पंजाब एंड हरियाणा एंड देन जॉइन द रिवर इंडस इन पाकिस्तान। और फिर क्या कहती है, ये आपको दिखाई दे रही होगी सतलज रिवर, ठीक है। सतलज रिवर जो है कहाँ है, पंजाब में होती हुई, हरियाणा होती हुई कहाँ निकल रही है, पाकिस्तान की तरफ निकल रही है। दे आर बून टू द पीपल ऑफ पंजाब, वो वरदान है किसके लिए, पंजाब के लिए। डज नॉट रिसीव मच रेन, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती है। द भाखरा नंगल डैम भी बना हुआ है वहाँ पर, बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलज की नदी पर जो एक भाखरा नंगल डैम है, जो कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड भी कराता है और वाटर भी देता है इरीगेशन के लिए आसपास के क्षेत्र में, क्रॉप्स के लिए। ग्रोन इन दिस रीजन आर, और सबसे ज़्यादा वहाँ जो फसलें पाई जाती हैं वो कौन कौन सी पाई जाती हैं, पंजाब हरियाणा में उस क्षेत्र में वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन, ये जो है फसलें वहाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सतलज बेसिन हो गया, अब समझ गए हो गया आप, तिब्बत से इंडिया में आई, इंडिया से हरियाणा और पंजाब में बटी, फिर उसे हमने ब्यास नाम दे दिया। वो नदी घूमती हुई पाकिस्तान में गई, जिसे हमने इंडस नाम दे दिया। थी सतलज नदी, लेकिन वो ट्रिब्यूटरी होती गई तो अलग अलग स्टेट्स में आके अलग अलग उसके नाम हो गए। ऐसे ही द गंगा बेसिन के बारे में पढ़ते हैं। द गंगा बेसिन, द मिडिल पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज वाटर्ड बाय द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो मिडिल पार्ट जो नॉर्दर्न प्लेन्स का, ऊपर तो इधर पंजाब की तरफ समझ गए आप, देखिए हिमालय के नीचे का हिस्सा, इधर का जो हिस्सा है जो बना मिट्टी का सारा, सतलज नदी की वजह से बना, ठीक है। और जो मिडिल एरिया है, ये बीच का जो एरिया है, वो गंगा और यमुना दिख रही होंगी आपको, इसके द्वारा बना। और इधर का जो एरिया है वो यहाँ से ब्रह्मपुत्र होके आ रही है, वो सारा एरिया जो बना इधर का, वो किसकी वजह से बना, ब्रह्मपुत्र की वजह से बना। जैसे कि आप देख पा रहे होगे ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इधर गंगा और उससे जो नदियाँ निकल रही हैं, गोमती, घाघरा, ये सब नदियों की वजह से बना। और इधर सतलज, अब आप समझ गए होंगे, ये इंडस रिवर ये जा रही है, देखिए बहती हुई, तो इनकी वजह से ये क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं। अब आगे की तरफ देखते हैं। तो गंगा बेसिन मिडिल पार्ट बना उसका, ठीक है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से, बाय द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी एंड इज कॉल्ड अ गंगा बेसिन। उस एरिया को हम गंगा बेसिन भी कहते हैं। द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। इन द हिमालय के अंदर से, एंड इट्स ट्रिब्यूटरी फ्लो थ्रू द उत्तराखंड, और उसकी जो गंगा जो कटी है जगह जगह पे, उत्तराखंड से होती हुई उत्तर प्रदेश में गई है, उत्तराखंड में गई है, बिहार में गई है, वेस्ट बंगाल में गई है। ऑन इट्स जर्नी फ्रॉम द माउंटेन्स टू द सी, द गंगा इज जॉइंड बाय द मेनी ट्रिब्यूटरी। गंगा ने बहुत सारी ट्रिब्यूटरी को एक दूसरे से जोड़ा है, जैसे गंगा से यमुना बनी, घाघरा बनी, कोशी, गंडक, गोमती एंड सोन। द रिवर्स गंगा मीट्स द रिवर यमुना एट इलाहाबाद, गंगा जो यमुना से इलाहाबाद में मिलती है, जिसे हम प्रयागराज भी कहते हैं। दिस प्लेस इज नोन एज संगम, इसी को गंगा और यमुना के मेल को हम संगम भी कहते हैं। तो आई होप ये समझ में आए होंगे। अब द ग्रेट रिवर है, बेसिन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है नॉर्दर्न प्लेन्स को, द सतलज बेसिन, द गंगा बेसिन और द ब्रह्मपुत्र बेसिन। द सतलज बेसिन समझ गए, द गंगा बेसिन समझ गए। तो इससे पहले थोड़ा सा और रह गया है, वैन रिवर गंगा रीचेज द वेस्ट बंगाल, जब रिवर गंगा जो है बहती हुई ऊपर से वेस्ट बंगाल की ओर जाती है, इट स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांचेस, वो 2 भाग में कट जाती है। मेजर ब्रांच, ठीक है, मेजर ब्रांच जो है उसे पद्मा कहते हैं। गंगा, जैसे ही गंगा जो है बांग्लादेश में एंटर करती है, वहाँ उसका नाम गंगा ना होके पद्मा नाम रख जाते हैं, वहाँ उनको पद्मा नाम दिया गया है। एंड जॉइन द रिवर ब्रह्मपुत्र, और वहाँ जाके वो ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। अदर ब्रांचेस, दूसरी जो ब्रांच है, 2 टुकड़े हुए हैं गंगा के बांग्लादेश में घुसते हुए, एक को पद्मावत नाम दिया है जो ब्रह्मपुत्र से मिल गई है, और दूसरा उसको नाम दिया गया है द हुगली रिवर, फ्लो थ्रू द वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल में चली जाती है। द हुगली रिवर इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर, हुगली रिवर जो है डिस्ट्रीब्यूटरी है
गंगा रिवर की। मैनी इंपॉर्टेंट टाउन्स आर सिचुएटेड अलॉन्ग द रिवर गंगा बेसिन इज ऑल्सो नोन एज फूड बॉल ऑफ इंडिया। उसको फूड बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ड्यू टू इट्स फर्टिलिटी। तो गंगा बेसिन को फूड बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि खाने का कटोरा हम कह सकते हैं, वो भी कहा जाता है, क्योंकि गंगा नदी जो गंगा बेसिन है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ जगह है ड्यू टू इट्स फर्टिलिटी, क्योंकि फर्टिलिटी बहुत होती है। यहाँ सबसे ज़्यादा क्या जो उगाए जाते हैं, वीट है, शुगर केन, राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस रीजन। इस रीजन में ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। देखिए अब आप इस मैप को अच्छी तरह से एक और बार देख लीजिए। नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में दे रखा है। ऊपर का हिस्सा इंडस और सतलज नदी के वजह से ये प्लेन्स बने हुए हैं, ठीक है। सतलज नदी आपको दिखाई दे रही होगी। ये हरियाणा पंजाब की साइड का मिट्टी इकट्ठी हो गई है, ठीक है। इसे तराई रीजन भी कहते हैं। तो ये जो है सतलज बेसिन की वजह से, और मिडिल पार्ट जो है इसे गंगा बेसिन कहते हैं, क्योंकि गंगा से बहुत सारी नदियाँ जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, तो इसको जो गंगा बेसिन कहते हैं। फिर ये बांग्लादेश में एंटर हुई है, ब्रह्मपुत्र से मिली है। बांग्लादेश में दो टुकड़े हुए हैं इसके, एक तो ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल गई है और एक बांग्लादेश में घुसी, ठीक है, जैसे पद्मा नाम दिया, और दूसरा हुगली वेस्ट बंगाल में जाके। और इधर का जो एरिया है वो ब्रह्मपुत्र बेसिन की वजह, इधर के एरिया को ब्रह्मपुत्र बेसिन कहते हैं, क्योंकि इधर की ब्रह्मपुत्र की मिट्टी, ब्रह्मपुत्र जो नदी बह के आई है वो मिट्टी अपने साथ लेके आई है, तो इधर का एरिया फर्टाइल हुआ है। तो 3 पार्ट में नॉर्दर्न प्लेन्स को बांटा है, सतलज बेसिन, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन, और इसकी ट्रिब्यूटरीज को भी पढ़ेंगे। द ब्रह्मपुत्र बेसिन, द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स का ईस्टर्न पार्ट आर वाटर्ड बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इज कॉल्ड द ब्रह्मपुत्र बेसिन। द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन तिब्बत, ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत से निकलती है, वेयर इट इज़ नोन एज द सांगपो। वहाँ ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता, वहाँ सांगपो नाम, तिब्बत में इसको ब्रह्मपुत्र को नदी को सांगपो कहते हैं। इट एंटर्स इंडिया, जैसे इंडिया में एंटर होती है, फ्लोइंग फर्स्ट थ्रू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इंडिया के अंदर तिब्बत से होती सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आती है, एंड देन असम, फिर असम में, बिफोर इट्स एंटर बांग्लादेश, और फिर वहाँ से होती हुई बांग्लादेश में चली जाती है और गंगा से मिल जाती है, पद्मा बन जाती है। ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू द हिली एरिया, जैसे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तब उसको नाम हमने ब्रह्मपुत्र दिया है। फ्लोज थ्रू हिली एरियाज eroding the rocks and then depositing the soil when in flood. The soil is extremely fertile, ब्रह्मपुत्र की भी soil बहुत fertile है, and helps in the growth of the jute and rice, वहाँ जूट और राइस उगाने में मदद करती है, माँ की जो मिट्टी है। टी इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ दिस रीजन, इससे पहले हमने पढ़ा भी था, असम उधर की साइड में सबसे ज़्यादा टी यानी कि चाय की खेती की जाती है। तो अब तक हमने 3 बेसिन पढ़ लिए कि वो जो जगह है बनी कैसे है, सतलज बेसिन से, ठीक है, गंगा बेसिन से और ब्रह्मपुत्र बेसिन से। अब उस जगह पे जो कुछ स्टेट्स बने हुए हैं, ठीक है, उनको जगह को जो स्टेट्स में बांटा गया है। स्टेट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड लाइफ ऑफ द पीपल, वहाँ कौन कौन से स्टेट्स हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में और वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है वो हम पढ़ेंगे। द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन्स के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जिसमें से कि हम धीरे धीरे एक एक स्टेट्स के बारे में पढ़ते चले जाएंगे। जिसमें से पहला आ रहा है पंजाब। पंजाब लाइज इन द सतलज बेसिन, पंजाब जो है सतलज बेसिन के से, सतलज बेसिन का जो एरिया है वहाँ पंजाब स्टे करता है। चंडीगढ़ उसकी कैपिटल है। पंजाब मीन्स अ लैंड ऑफ 5 रिवर, पंजाब का मतलब पंजाब 5, ठीक है, नदियों से मिल के बना है। इसके आसपास से 5 नदियाँ बहती हैं, ठीक है। 5 रिवर्स जैसे कि झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास एंड सतलज फ्लोज इन द पंजाब प्रोविंस डेट कवर द रीजन ऑफ द बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। वो इंडिया से होती पाकिस्तान में चली जाती हैं, बट ओनली रावी, ब्यास, सतलज फ्लोज इन इंडिया। लेकिन ये सिर्फ ये 3 नदियाँ जो इंडिया में ही बहती हैं, और पंजाब ना हो। दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। एग्रीकल्चर इज मेन ऑक्यूपेशन इन द स्टेट, एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी सबसे ज़्यादा पंजाब में पाई जाती है, वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, वहाँ का व्यवसाय है। अमृतसर, लुधियाना, जलंधर आर द मेजर सिटीज़ ऑफ पंजाब, पंजाब की मेजर सिटीज़ हैं। पीपल गो टू अमृतसर टू विजिट गोल्डन टेम्पल, लोग जो है लोग पंजाब जाते हैं, लोग अमृतसर जाते हैं गोल्डन टेम्पल देखने के लिए। वहाँ का भांगड़ा जो है डांस है। भांगड़ा एंड गिद्दा आर पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ पंजाब। लोहरी एंड बैसाखी आर द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेट हियर। मक्के की रोटी, सरसों का साग एंड लस्सी आर द मेन फूड आइटम्स ऑफ पंजाब। तो अभी आपने पंजाब के बारे में पूरा डिटेल्ड में जो है पढ़ लिया, आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आगे के स्टेट्स देखते हैं। हरियाणा, हरियाणा लाइज टूवर्ड द साउथ ऑफ पंजाब
हरियाणा पंजाब के साउथ में नीचे की तरफ है। फार्मिंग कैटल रियरिंग, वहाँ पे फार्मिंग वगैरह कैटलिंग वगैरह यानी जो भेड़ बकरी वगैरह होते हैं, पशुपालन वगैरह हो, ये बहुत किया जाता है। डेयरी फार्मिंग भी होती है। आर द मेन ऑक्यूपेशन है वहाँ का। अम्बाला, हिसार, पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम यानी गुड़गांव जैसे कहते हैं, आर द मेजर सिटी ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा में लगते हैं। गुड़गांव यानी गुरुग्राम भी बोलते हैं। इज़ अ हब ऑफ इंफॉर्मेशन, हब ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है गुड़गांव को टेक्नोलॉजी के नाम से। टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत सारी। चंडीगढ़ इज़ द कॉमन कैपिटल ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। इट इज़ अ वेल प्लान्ड मॉडर्न सिटी ऑफ इंडिया। Wheat, rice, oil seeds, pulses, barley, millets, cotton, maize and sugarcane are extensively grown in हरियाणा। ये सब हरियाणा में उगाए जाते हैं। ठीक है, सूरजकुंड है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड कुरुक्षेत्र आर द मेन टूरिस्ट स्पॉट। यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं इन क्षेत्रों में। जैसे कि आप देख सकते हो, एक रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में, दिखाई दे रहा होगा आपको, आराम से देख सकते हैं आप इस चीज़ को। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश, यानी कि हम यहाँ पे रह रहे हैं। आप अपने अपने स्टेट में रह रहे होगे, लेकिन हम यहाँ रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश लाइज इन द गंगा बेसिन। उत्तर प्रदेश गंगा बेसिन में लाइज करता है। वो कहाँ था? सतलज बेसिन में था, जो इंडस नदी से डिस्ट्रीब्यूट होके। तो गंगा बेसिन में इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया की मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है उत्तर प्रदेश। वीट, राइस एंड शुगर केन आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन। सबसे ज़्यादा जो खेती बाड़ी होती है इन चीज़ों की होती है। शुगर, टेक्सटाइल हैं बहुत सारी, चीनी की मिल हैं, ठीक है, टेक्सटाइल हैं, लेदर की काम होता है। आर द मेजर इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। लखनऊ कैपिटल है, ठीक है, सिटी एंड इलाहाबाद नाउ प्रयागराज भी कहते हैं इलाहाबाद को। आर द इम्पॉर्टेंट एजुकेशन सेंटर। इलाहाबाद जो है इम्पोर्टेंट एजुकेशन सेंटर है, ठीक है। द चिकनकरी वर्क ऑफ लखनऊ। लखनऊ में चिकनकरी वर्क होता है। सिल्क साड़ी और वाराणसी में सिल्क साड़ी मिलती हैं। वुडन फर्नीचर मिलता है सहारनपुर। आर फेमस फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। आगरा हिस्टोरिकल सिटी है हमारे उत्तर प्रदेश का एंड फेमस फॉर द ताजमहल। जैसे कि आप ताजमहल दिख रहा होगा, बहुत से लोग विजिट करते हैं दूर दूर से। वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 अजूबों में से एक माना जाता है। कानपुर जो है इंडस्ट्रियल सिटी है हमारा। द ताजमहल, फतेहपुर सीकरी टेम्पल्स, द ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, टेम्पल्स ऑफ मथुरा के टेम्पल्स, वाराणसी आर अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे लोग बहुत सारी जगह पे घूमने आते हैं, और भी बहुत सारी जगह। अब तो जो है उत्तर प्रदेश में जो है अयोध्या में आ सकते हैं। अयोध्या का मंदिर बन गया है, बहुत सुंदर। अब हम आगे जाएंगे, दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। दिल्ली जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पड़ता है। इट इज़ थिकली पॉपुलेटेड, वो भी थिकली पॉपुलेटेड है। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेट्रोस चलती हैं क्योंकि वहाँ पे। विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर ऑफ यमुना, यमुना के किनारे पर है। इट इज़ हिस्टोरिकल सिटी है। हियर सम पीपल वर्क इन द ऑफिसेज, यहाँ ज़्यादातर लोग ऑफिस में वर्क करते हैं। मैनी ऑफ देम है बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग बिजनेसमैन भी है। इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन ऑफ दिल्ली आर, क्या क्या है दिल्ली में घूमने के लिए? जामा मस्जिद है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, लोटस टेम्पल, इंडिया गेट, अक्षरधाम टेम्पल है बहुत ही खूबसूरत, हुमायूं टॉम्ब है एंड राष्ट्रपति भवन है। ये कुतुब मीनार आपको दिख भी रहा होगा, कुतुब मीनार, ठीक है। ये बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। अब उसके थोड़े से आगे चलते हैं। पंजाब देख लिया, चंडीगढ़ देख लिया, गुड़गांव, अब उत्तर प्रदेश देख लिया, ठीक है, दिल्ली देख लिया। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। बिहार लाइज इन द ईस्टर्न गंगा बेसिन, ईस्ट की तरफ है। इट इज़ ऑल्सो फर्टाइल रीजन, ये भी फर्टाइल रीजन है। राइस एंड शुगर केन आर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन हेयर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है चावल और गन्ने की खेती होती है। लीचीज, मैंगोज, बनानास एंड गुआवास आर द मेन फ्रूट्स ग्रोन हेयर। पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना के बिहार की कैपिटल है। इट इज़ हिस्टोरिकल सिटी है, ठीक है। भागलपुर इज़ द सेंटर ऑफ सिल्क वीविंग। लिट्टी चोखा इज़ द ट्रेडिशनल फूड ऑफ द स्टेट, यहाँ पे लिट्टी चोखा जो खाने को मिलता है। छठ पूजा होती है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत। इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ बिहार। इट इज़ फेमस फॉर द मधुबनी पेंटिंग, वहाँ मधुबनी पेंटिंग्स होती हैं। पटना में जो है, बिहार में क्या क्या फेमस है? पटना, गया, राजगीर एंड नालंदा आर द मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये सारे डेस्टिनेशन हैं यहाँ बिहार में, देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। देखिए, बोध गया, लिट्टी चोखा वगैरह, मधुबनी पेंटिंग वगैरह आप देख सकते हैं आराम से यहाँ पे।
देखिए बोध गया, लिट्टी चोखा, मधुबनी पेंटिंग वगैरह आप आराम से देख सकते हैं, कुतुब मीनार है दिल्ली का। अब हम चलते हैं वेस्ट बंगाल में, जो कि ईस्ट साइड में है। वेस्ट बंगाल लाइज इन द गंगा बेसिन, ये भी गंगा बेसिन में आता है। द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो फर्टाइल प्लेन, ये भी फर्टाइल प्लेन है। रीजन एंड इज थिकली पॉपुलेटेड, ये भी थिकली पॉपुलेटेड है। राइस, जूट आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन। तो मछलियों का शिकार वगैरह भी यहाँ पे किया जाता है। द सुंदरवन डेल्टा, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फेमस है वेस्ट बंगाल में वो है सुंदरवन डेल्टा। इज़ अ होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर। कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ दुर्गा पूजा, काली पूजा एंड सरस्वती पूजा आर द मेन फेस्टिवल हियर, ये सब यहाँ के मेन फेस्टिवल हैं। चलिए आगे देखते हैं। दार्जिलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग जो है हिल स्टेशन है, बहुत ही फेमस। इट इज़ फेमस फॉर इट्स गार्डन, राइस, फिश, रसगुल्ला, संदेश, ठीक है, एंड मिष्टी दोई आर पॉपुलर फूड आइटम्स हैं यहाँ के। ठीक है, और हावड़ा ब्रिज, फोर्ट बिलियन, बेलूर मैन, सिलीगुड़ी एक्सेट्रा आर द फेमस टूरिस्ट प्लेसेस, ये सब फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टी गार्डन हो रहा है, देखिए चाय की खेती होती है यहाँ पे सबसे ज़्यादा दार्जिलिंग में। देखिए जैसे आप देख सकते हैं टी गार्डन है दार्जिलिंग में, देखिए चाय की खेती की जा रही है। अब हम चलते हैं, यहाँ रसगुल्ला है यहाँ का फेमस वेस्ट बंगाल का। ठीक है, अब हम चलते हैं असम में। असम लाइज इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन, असम जो है ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो है लाई करता है। इट इज़ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, सबसे ईस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का। द मेजर क्रॉप्स ऑफ असम आर राइस, जूट एंड टी, ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी, वहाँ टी भी मिल जाएगी देखने को आपको। ऑयल रिफाइनरीज हैं, सिल्क प्रोसेसिंग, जूट मिल्स आर द मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे। इट इज़ फेमस फॉर द टी प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है। दिसपुर इसकी कैपिटल है असम की। गुवाहाटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है वहाँ का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है वहाँ पर। वुमेन ऑफ असम बियर हैंड वोवेन, ठीक है, जिसे जो हम जो है मेखेला चादर, वाइल मैन जो बियर करते हैं वो धोती गमोसा करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है और कामाख्या टेम्पल आर द मेन अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट। आपने सुना भी होगा कामाख्या मंदिर के बारे में, ये वहाँ पे स्पेशल टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ लोग जाते हैं। ब्रह्मपुत्र बेसिन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से। अब हम पढ़ेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज़ वेरी फर्टाइल, वहाँ की नॉर्दर्न प्लेन्स की जो सॉइल है बहुत फर्टाइल है, बहुत अच्छी है क्रॉप्स के लिए, ग्रो करने के लिए। सिंस द लैंड इज़ फ्लैट, वहाँ की धरती बिल्कुल सपाट है, आराम से रह पाते हैं लोग। देयर एग्जिस्ट अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड आराम से मिलेंगे, रेलवे आराम से मिल जाती है, लाइनिंग बिछी हुई रेल आराम से चलती है यहाँ पर हमारे ये नॉर्दर्न प्लेन्स में। विच हेल्प इन कॉम्युलेटिंग एज वेल एज ट्रांसपोर्टिंग भी ईजी रहता है। द फूड प्रोड्यूस आराम से हो जाते हैं इन दिस रीजन। अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और कंट्री के पार्ट्स के हिसाब से ये जो पार्ट है बहुत ही अच्छा है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी ओल्ड, बहुत पुराना है ये जो एरिया नॉर्दर्न प्लेन्स का। वट द रिवर द ट्रिब्यूटरी हैव बीन रिन्यूइंग देम कंटिन्यूसली, लेकिन उसकी नदियाँ हैं वो आज भी ट्रिब्यूट हो रही हैं। तो ये था चैप्टर, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं वर्ड, तो वर्ड जोन में ट्रिब्यूटरी देखते हैं। आई स्मॉल रिवर और स्ट्रीम, एक छोटी नदियाँ जो कि बह रही थी और बड़ी नदी में आके मिल गई, उन्हें हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरी माने होता है कोई बड़ी नदी थी जिसमें से अलग अलग नदियाँ निकली। अ ब्रांच ऑफ रिवर फ्लोइंग अवे फ्रॉम द मेन रिवर में से निकली, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। एक है डेल्टा एन एरिया, वो एरिया फ्लैट लैंड का जो कि शेप ट्रायंगल शेप ले लिया है, मिट्टी जो है इकट्ठी होती गई है एक जगह, तो वहाँ ट्रायंगल शेप ले लिया है। वेयर अ रिवर डिवाइड्स इनटू ए स्मॉलर रिवर, यहाँ से जो रिवर बहुत बड़ी रिवर थी और जो कट के जो है स्मॉलर रिवर में बढ़ गई है, मर्ज हो गई है इनटू द सी, और नदी में जाके मिल गई है। ये वर्ड जोन थे। तो इस चैप्टर में नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए ये टेबल बनी हुई है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, बाकी आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ ना। नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे पहले देखिए फ्लैट और लेवल लैंड है, लोकेट करती है हिमालय के साउथ में, ठीक है। स्ट्रेच कहाँ से, पंजाब से लेके असम तक ये एरिया है पूरा, फर्टाइल सॉइल है, थिकली पॉपुलेटेड है। मेजर क्रॉप कौन कौन सी यहाँ पे, राइस, जूट, वीट, टी, शुगर केन। 3 बेसिन में बटा हुआ है, सतलज बेसिन, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन। स्टेट और यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी थी यहाँ पे, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, बिहार और असम। तो ये था चार्ट पूरे चैप्टर का और डिटेल में हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को।
आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।